गाड़ी आप किसी ब्रोकर को दे रहे हैं या किसी शोरूम में एक्सचेंज कर रहे हैं, उसमें कम से कम उनसे एक एफिडेविट जरूर ले लें जिसमें साफ साफ लिखा हो कि गाड़ी अल्टीमेटली आप जिसको बेचेंगे उसकी डिटेल्स मुझे गाड़ी के बेचने के उपरांत इमीडिएटली मुझे वापस चाहिए। अगर ये गाड़ी 15 दिन 20 दिन के अंदर में नहीं बिकती है तो इसकी सूचना हमें लगातार देते रहेंगे। एफिडेविट जरूर लिखवा लें कि ये उनका दायित्व है कि गाड़ी का ट्रांजैक्शन जैसे ही हो जाता है तो ट्रांसफ़र जैसे ही अप्लाई होता है तो हर स्टेज में आपको इन्फॉर्म रखें और ट्रांसफ़र किसके नाम से हो रहा है उसकी डिटेल उनको इन्फॉर्म करके रखें और ट्रांसफ़र होने के बाद उस आरसी का एक कॉपी जरूर सेलर को दे दें ताकि वो रिकॉर्ड में रख सकें अल्टीमेटली कि गाड़ी इनके बाद ट्रांसफ़र किसके नाम से हुई। हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर यूज्ड कार आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कानूनी तौर पर किन बातों का ध्यान रखना है, आज का विषय यही है। और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है। यूज्ड कार बहुत सारे लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखना होगा, कानूनी तौर पर किस तरह से रखें जिससे वो सुरक्षित रहे? बहुत ही सटीक सवाल है। तो पहले चरण में हम यही बात करते हैं कि आप अपनी यूज्ड कार बेच रहे हैं तो 2-3 तरीके से देखा गया है। या तो आप कोई शोरूम में जाके एक्सचेंज कर लेते हैं या कोई यूज्ड कार सेलिंग प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू उसको बेच लेते हैं, या कोई जान पहचान हो, आपके कोई कलीग हो, रिलेटिव हो, भाई बंधु हो, वो खरीद लेते हैं। तो ये 2-3 तरह के यूज्ड कार बायर होते हैं नॉर्मली। या आप पेपर में कभी कभी एडवर्टीजमेंट निकालते हैं या कुछ एप्लीकेशंस में अपना एडवर्टीजमेंट देते हैं तो लोग आपके पास इंक्वायरी करते हैं, आपसे खरीदते हैं। तो होता क्या है शक्ति जी कि सब लोग ध्यान देते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन हो जाए, वो सबसे ज़्यादा उसको सेफ मानते हैं। तो ट्रांजैक्शन होना तो एकदम सेफ है, ये होना जरूरी भी है। भाई अल्टीमेटली अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसका मूल्य आपको पूरा मिल जाना चाहिए, और वाइसी वर्सा जो आदमी खरीद रहा है वो मूल्य दे रहा है तो उसको गाड़ी मिल जानी चाहिए। तो ट्रांजैक्शन तो इम्पोर्टेंट है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शक्ति जी कि हमारा लॉ क्या कहता है। हमारा लॉ कहता है कि गाड़ी अगर किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में गाड़ी पकड़ी जाती है, या तो कोई नियम, यातायात या ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में, या कोई अनलॉफुल एक्टिविटी में, फास्ट ड्राइविंग में, या एक्सीडेंट करके हिट एंड रन हो, या कुछ भी हो, उस केस में अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में गाड़ी जिसने ले ली है मगर ट्रांसफ़र नहीं कराया तो लायबिलिटी जिनके नाम पे गाड़ी प्रेजेंटली है उनकी होगी, हालांकि वो बेच चुके हैं। और वाइसी वर्सा, अगर हमने गाड़ी खरीद ली और इसके पूर्व में या पास्ट में जिनसे ली है उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिसके चलते कोई पुलिस केस या कुछ उल्लंघन जो है रजिस्टर्ड है, तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और हम भी अस्वस्थ हैं कि ठीक है भाई, हम तो जान पहचान के हैं, या पैसा दे ही दिए, गाड़ी हमको मिली गई है, ट्रांसफ़र भी करा लेंगे। और कई बार इसको लोग सेकंड प्रायोरिटी में डाल के भूल जाते हैं। तो मेरा आज सभी से आग्रह है कि गाड़ी अगर आप बेच रहे हैं और गाड़ी ले रहे हैं यूज्ड कार, तो एक चीज़ को सुनिश्चित करें, थोड़ा अपने भावनाओं पे काबू रखें और गाड़ी का पैसे का ट्रांजैक्शन करने के बाद दे भी तभी थ्योरेटिकली जब आपकी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया या तो शुरू हो गई हो, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भी समय लग जाता है, 15 दिन 20 दिन महीना दिन भी लग जाता है कई बार। तो ऐसे में हर किसी के लिए संभव नहीं होता है पैसा देके उतना दिन वेट करना। तो कम से कम उसके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दें, जिसमें कि जो लोकल आरटीओ हैं उसमें आप ट्रांसफ़र फॉर्म्स पे साइन करके, दोनों का आप अपना साइन कर दीजिए, बेचने वाले का साइन ले लीजिए और उसको अप्लाई कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन लगेगा, अप्लाई कर दीजिए, उसका जो ऑफिशियल टैक्स या जो फ़ी होती है, चालान होता है, जमा कर दीजिए। तो कम से कम वो प्रक्रिया के आप लाइन में लग गए तो फिर भी आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। ऑल्दो सही नियम यह है कि ट्रांसफ़र करने के बाद ही गाड़ी लें या गाड़ी दें, बट
फिर भी बट ये मैं एकदम बोलूँगा कि बिना ट्रांसफ़र किए हुए या ट्रांसफ़र की प्रक्रिया का ऑफिशियली शुभारंभ किए बिना पैसा लेना देना सब अपनी जगह पे है, पर गाड़ी को फिजिकली हैंडओवर ना करें या हैंडओवर ना लें, क्योंकि लाइबिलिटी उसी की होती है जिसके नाम पे गाड़ी होती है। आपने खरीद लिया और लायबिलिटी पीछे का आ रहा है तो जिनके उनकी नाम- होगी, तो सेलर के लिए प्रॉब्लम है, मतलब बायर के लिए खतरा है। और अगर मान लीजिए सेलर ने गाड़ी का पैसा लेके फिजिकली गाड़ी दे दी और अगले ने फिर ऐसा कुछ काम किया और उस समय तक गाड़ी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो जो बेचा है उसके ऊपर खतरा है। तो इसलिए आइडियल सिचुएशन में तो ट्रांसफ़र होने के बाद ही दें, बट क्योंकि हम लोग का सिस्टम में भी उतना प्रगाढ़ नहीं हुआ है, तो कुछ स्टेट्स में या कुछ राज्यों में टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ में कम लगता है, बट फिर भी समय लग ही जाता है ट्रांसफर। लेकिन ये तो जरूरी है ना सर, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू जी, से जी, precaution अपने लेना सेफ्टी तो के अपने सेफ्टी के लिए। तो इसीलिए मेरा यही आग्रह होगा कि ट्रांजैक्शन भले हो जाए बट फिजिकल पोजीशन देना और लेना ट्रांसफर के बाद ही होना चाहिए, या आप ऑफिशियली कुछ पेपर्स हैं उसको आप भर करके और आरटीओ में जमा करते हैं और ट्रांसफ़र फ़ी को भी जमा कर देते हैं, तो उस कतार में आप लग जाते हैं और चालान कट जाता है, तो उनके रिकॉर्ड में ये दर्ज हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ और हमारे यहाँ ये ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई हो चुका है। तब भी आप एक तरह से अपने आप को लीगली सेफ कर सकते हैं। ये एक मैं ऑल्टरनेट कहूँगा या शॉर्टकट भी बोल सकते हैं आप। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है शेट्टी जी कि ट्रांसफ़र करते समय मनी रिसीट्स और पैसे के ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो तो अपनी जगह पे है। एक 2 लाइन का एक फिजिकल पोजीशन सर्टिफिकेट साइन करा लेना चाहिए लेने वाले से और देने वाले, दोनों के सेफ्टी उसमें लिखा बहुत सिंपल रहना चाहिए। गाड़ी की डिटेल्स, सेलर के डिटेल्स मतलब नाम, पिता का नाम, पता, और जो बायर है उनके भी पता, पिता का नाम और गाड़ी का डिटेल्स डाल करके हम लोग अगर दोनों सिग्नेचर कर लेते हैं सेलर और बायर, तो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। बट स्टैम्प पेपर पे इसको करवाना, स्टैम्प पेपर पे कीजिए, रेवेन्यू स्टैम्प लगा कीजिए, वो सब देखिए मन का भ्रम है। बट टेक्निकली अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो गाड़ी उस समय जिस नाम से थी तो उसी के ऊपर में गाज गिरेगी। या अगर ये प्रक्रिया आपने स्टार्ट कर दी है, चालान जमा कर दिया, ट्रांसफर के फॉर्म्स आपने आरटीओ में जमा कर दिए ट्रांसफर के लिए, और उसके बाद जो समय लग रहा है उस बीच में फिर भी आपके पास एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। बट ये मेरा आग्रह है कि कृपया इससे बचें। और इसमें मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि हमारा मोटर व्हीकल एक्ट नॉर्मल अमूमन इसमें 2 फॉर्म होते हैं ट्रांसफ़र करते समय। एक को कहते हैं हम लोग फॉर्म 29। फॉर्म 29 इज़ नथिंग बट ए इंटीमेशन, ये सूचना हम लोकल आरटीओ को देते हैं जिस आरटीओ में वो गाड़ी रजिस्टर्ड है कि ये गाड़ी हमने फलाने को बेच दी है और ये ओनरशिप मेरा नाम से थी और ये गाड़ी हमने फलाने को बेच दी है जिसकी डिटेल्स यहाँ है। और उसके बाद साथ एक और फॉर्म भराता है जिसको हम लोग फॉर्म 30 कहते हैं। उस फॉर्म 30 में एप्लीकेशन होता है ट्रांसफ़र एक्चुअली ऑफिशियली कर देने का, तो उसमें भी कुछ जानकारी मांगी जाती है, स्पेसिमेन सिग्नेचर वगैरह मैच कराया जाता है। तो अमूमन हमारे देश में गाड़ियों को क्रय विक्रय यूज्ड कार को खरीदने बेचने की प्रक्रिया में ट्रांसफ़र के समय में फॉर्म 29 और फॉर्म 30 की आवश्यकता होती है। तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि फॉर्म 29 और फॉर्म 30 कम से कम भरा गया। इसके अलावा फॉर्म 30 के बाद फॉर्म 31, 32, 33 भी होता है। उसके बारे में चाहे तो क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। अब आपकी गाड़ी में मान लीजिए कि आपने बैंक लोन पूरा कर दिया है और आपकी गाड़ी के आरसी पे या जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस पर अभी भी हाइपोथिकेशन दिखा रहा है, तो हाइपोथिकेशन उतरवाने के लिए फिर एक फॉर्म है। तो उसी तरह से फॉर्म 31, 32, 33 अलग अलग उपयोग है उनका और अलग अलग उपयोगिता है। बट ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म 29 एंड फॉर्म 30 का प्रॉपर तरीके से भरा होना सुनिश्चित करेंगे। और लास्टली मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने गाड़ी एक्सचेंज की कोई शोरूम में, तो शोरूम वाले तो लेके अपने पास रखेंगे नहीं, उसको तो अल्टीमेटली फिर रीसेल करेंगे। कुछ उसमें हो सकता है रिफर्बिशमेंट करें, उसका रीसेल करेंगे या एज इज वेरियस कंडीशन में रीसेल कर देंगे अगर गाड़ी की किसी कंडीशन ठीक रही तो। अब आप सोचिए शक्ति जी, आप तो पुरानी गाड़ी देख के नई गाड़ी ले गए और वो गाड़ी आपने ब्लैंक पेपर पे साइन कर दिया, क्योंकि वो बिना साइन कराए हुए आपकी गाड़ी एक्सचेंज करेंगे नहीं। डीलर जो यूज्ड कार डीलर है, जब उसको बेचना चाहेगा
तो अल्टीमेटली जो भी ग्राहक होंगे जिनको पसंद आएगी उनसे उसका मूल्य ले करके और आपके ब्लैंक साइन किए हुए पेपर पे उसका डिटेल्स चढ़ा के उससे भी साइन करा के आरटीओ में जमा कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में मेरा एक सुझाव है कि अगर गाड़ी आप किसी ब्रोकर को दे रहे हैं या किसी शोरूम में एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी जो कार सेलिंग प्लेटफॉर्म्स आजकल हैं, काफ़ी सारे हैं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, उसमें कम से कम उनसे एक एफिडेविट जरूर ले लें जिसमें साफ साफ लिखा हो कि गाड़ी अल्टीमेटली आप जिसको बेचेंगे उसकी डिटेल्स मुझे गाड़ी के बेचने के उपरांत इमीडिएटली मुझे वापस चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी आपकी है। और साथ साथ उसमें ये भी बताएंगे कि अगर ये गाड़ी 15 दिन 20 दिन के अंदर में नहीं बिकती है तो इसकी भी सूचना हमें लगातार देते रहेंगे कि ये गाड़ी अभी तक नहीं बिकी है और हमारे प्रेमाइसिस में ही गाड़ी खड़ी है। ये जानना विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है, ये शायद सेलर के लिए जो जिनको मालूम नहीं कि अल्टीमेटली उनकी गाड़ी कौन खरीदेगा, या तो अपने डायरेक्ट बेच दी अपने भाई बंधु कलीग किसी को जान पहचान वाले को, मगर अगर शोरूम में एक्सचेंज किया या कोई थर्ड सेलिंग ऐप के थ्रू किया या कोई ब्रोकर को दिया तो वहाँ पे तो आपको मालूम नहीं है कि इसका परचेजर कौन होगा। तो उस केस में उनसे एक एफिडेविट भरवा लें, एफिडेविट को नोटराइज करा लें जिसमें लिखा रहे साफ साफ कि ये गाड़ी फिजिकल पोजीशन में हो गई। और हालांकि इसके ऊपर में कुछ नया नॉर्म्स भी आ गया, बट अभी भी हमारे देश में सेल परचेज बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ब्रोकर्स हैं, ऐसे फर्म्स हैं जो गाड़ी का खरीद बिक्री में का काम करते हैं। तो उस पर बहुत डीलरशिप्स वगैरह में तो ऑथराइज डीलरशिप्स में तो ये नियम कानून लागू हो चुका है काफ़ी हद तक, बट अनऑर्गेनाइज मार्केट सेक्टर में ये नहीं हो पाया है। तो मेरा ये सुझाव है कि सब कुछ करने के बाद जो हमने बताया इस वीडियो में, साथ साथ एक एफिडेविट जरूर लिखवा लें कि ये उनका दायित्व है कि गाड़ी का ट्रांजैक्शन जैसे ही हो जाता है तो ट्रांसफ़र जैसे ही अप्लाई होता है तो हर स्टेज में आपको इन्फॉर्म रखें, और ट्रांसफ़र किसके नाम से हो रहा है इसकी डिटेल उनको इन्फॉर्म करके रखें, और ट्रांसफ़र होने के बाद उस आरसी का एक कॉपी जरूर सेलर को दे दें ताकि वो रिकॉर्ड में रख सकें अल्टीमेटली कि गाड़ी इनके बाद ट्रांसफ़र किसके नाम से हुई। बहुत सटीक जानकारी अशोक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे दर्शकों की मांग के हिसाब से हमने इस विषय को उठाया। हिट्सअप ऑटो को आपने अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।